वो एक शगुफ्ता खान जज ने 14 किलर्स को गोरक्षक के नाम पे एक मुसलमान का कत्ल किया, सजा दी, उम्र कैद। तो उसके खिलाफ भौंक रहे हैं ये लोग। अगर सच्चे हुसैनी हो तो बातिल के खिलाफ उठो, खड़े हो, क्योंकि आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनसे उनसे कोई उम्मीद रखो, कोई उम्मीद मत रखना। इनकी आवाज़ें भी नहीं निकल रही हैं। बंगाल का चीफ मिनिस्टर कहता है मुसलमानों का गज़ा जैसा हाल होना चाहिए। हमारे इस्लाम को जलील करवा रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवा रहे हैं। ये बदशक्ल नाजिया खान, एक बदशक्ल कासमी कोई मुफ्ती है, तारिक फ़तेह कनाडा वाला, उसको टीवी पे बुला के हमको जलील करवाते थे। रोज़ हमें जलील कर रहा है, रोज़ मस्जिद मदरसे शहीद करता है, रोज़ दरगाहें शहीद कर रहा है। और मोदी जी खूब पर्दा है कि चिलमन से छुपे बैठे हो, चिलमन में छुपे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर शीशी अजमेर शरीफ से तरह तरह के मुसलमान दलालों से हमारे इस्लाम को जलील करवा रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवा रहे हैं। ये बदशक्ल नाजिया खान, एक बदशक्ल कासमी कोई मुफ्ती है, कोई सलीम, वो एक्स मुस्लिम हो गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। एक तारिक फ़तेह कनाडा वाला, उसको टीवी पे बुला के हमको जलील करवाते थे। रोज़ हमें जलील कर रहा है, रोज़ मस्जिद मदरसे शहीद करता है, रोज़ दरगाहें शहीद कर रहा है। और मोदी जी खूब पर्दा है कि चिलमन से छुपे बैठे हो, चिलमन में छुपे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अपने बीजेपी रूल स्टेट के मिनिस्टर से हमारे को गालियाँ पढ़वा रहा हो। बंगाल का चीफ मिनिस्टर कहता है मुसलमानों का गज़ा जैसा हाल होना चाहिए। तुम्हारे अमित शाह कहते हैं ऐसा बटन दबाओ, शाही बाग तक जाओ, गोली मारो सालों को। तुम जो चाह रहा हो, कह रहा हो, जो तो खुलकर बोलो ना भाई मोदी जी। वैसे तो आप कह ही चुके हो कि इनकी वेशभूषा से पहचानो, मंगलसूत्र ले जाएंगे। और बेगैरत मुसलमानों, एक बात सुन लो, और ख़ास तौर से मुहर्रम के दिन चल रहा है। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला वालों के 72 थे और यजीद वक्त का लश्कर 22,000 था। अल्लाह ने हमेशा कसरत पर किल्लत को भारी किया। बशर्त ईमान हो। तुम रस्मी हुसैनी बनकर रह गए, उसके फ़लसफ़े को ही नहीं समझ सके, हुसैनियत के मकसद तक ही नहीं पहुँच सके। अगर सच्चे हुसैनी हो तो बातिल के खिलाफ उठो, खड़े हो, क्योंकि आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनसे उनसे कोई उम्मीद रखो, कोई उम्मीद मत रखना। इनकी आवाज़ें भी नहीं निकल रही हैं। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़ना पड़ेगी ना, हमें सिस्टम पे भरोसा है। जुडिशरी के भी हाल देख रहे हैं। वो एक शगुफ्ता खान जज ने 14 किलर्स को गोरक्षक के नाम पे एक मुसलमान का कत्ल किया, सजा दी, उम्र कैद। तो उसके खिलाफ भौंक रहे हैं ये लोग, और उन पर कोई कंटेंट भी नहीं लगता। बाबरी मस्जिद का हमारे खिलाफ तो जजमेंट तो सही है, लेकिन दीदी हिंदुओं को हमने कुछ बोला, कभी बोला कुछ? और ये नाजिया, हमारे गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा, वो तो गैर मुस्लिम थी, ये मुसलमानों की इस तरह की बात कर रहा है। ये मुसलमान नहीं है, ये खरीद लिए गए हो, ये धर्म परिवर्तन इनका हो चुका है। देखो रोड पर आना पड़ेगा। तौक़ीर रज़ा खान बेचारे बोलते थे, बंद हुए, आए, उनका खानवादा सब में बड़ा जलील कमीन कमबख्त है जो उनकी आवाज़ नहीं उठाता है। सिर्फ फतवों की इंडस्ट्री डाल रखी है, आज भी फतवों से गुरेज नहीं कर रहा है। सिद्दीकी साहब यूपी वाले, उस्मान गनी साहब बंदे, किस बात पे? आई लव यू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे। और आप कुछ बोलते नहीं हो। भोपाल की तरह हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है, जितनी देर लगाओगे उतनी ज़्यादा लाशें उठाना पड़ेगी। आओ रोड पर अपनी बात करो। हमारे पे जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है। मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें, लव जिहाद, फलां जिहाद, ढिमकाना जिहाद, ये वो जिहाद, वो जिहाद। जिहाद का मतलब समझते हो क्या है? 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने जिहाद किया था। और जिहाद ऐसी चीज़ है, नाम मत लो बार बार जिहाद का। हमें जिहादी कह रहा हो, हमें कठमुल्ला कह रहा हो, हमें कुछ कह रहा हो, हमें कुछ कह रहा हो। कोई मुसलमान हिंदू से शादी कर ले तो लव जिहाद, कोई हिंदू लड़का मुस्लिम से शादी करे तो बड़ा उसको बताया जाता है कि घर वापसी। और ऐसे जो गंदे मुसलमान हैं वो घर वापसी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। हमें ऐसा कूड़ा करकट नहीं चाहिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।